अगर आपका चंद्रमा 10वें स्थान पे विराजमान है आपकी कुंडली में, तो आप अपने प्रोडक्ट को, अपने फिनिश लाइन को लेके बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड हो। आप किसी भी चीज़ के एंड रिज़ल्ट को देखते हो कि कोई चीज़ एंड कैसे कर रही है। यू लुक एट द बेसिक फिनिश लाइन किसी भी काम को करने से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करने को एज एन चैप्टर्स को रीड करने को आप फोकस नहीं करते हो। आप फोकस ये करते हो कि वेयर इज़ इट गोइंग टू गेट यू रिजल्ट्स। तो आप बहुत ही ज़्यादा एंड ओरिएंटेड होते हो। आप कितने देर में किसी काम को फिनिश कर सकते हो। तो फिनिश लाइन टेंडेंसी आपकी डेवलप हो जाती है जब चंद्रमा आपका 10वें स्थान पे है। आप देखते हो कि किसी काम को कितना जल्दी आप कंप्लीट कर लो। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा रेस्टफुल हो जाता है 10वें स्थान पे। 10वें स्थान का चंद्रमा आपको बहुत ही ज़्यादा काम बना देता है और आप जल्दी डिस्टर्ब भी नहीं होते हो। आप चाहते हो कि यू लाइक टू रिमेन वेरी काम, वेरी कंपोज्ड, एंड आप अपने माइंडसेट को जल्दी डिविएट नहीं होने देते हो। तो रेस्टफुल माइंड, पीसफुल माइंड जिसको कहते हैं, तो ये आपका पीसफुल माइंड बना देता है 10वें स्थान का चंद्रमा। 10वें स्थान का चंद्रमा अपने 7वें स्थान से चौथा स्थान होता है। तो वॉट अदर्स नो, यू हैव योर माइंड ऑलवेज ऑन वॉट अदर्स नो, अदर्स नॉलेज। लोगों की डेजिग्नेशन क्या है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, लोगों के पास कितना नॉलेज है। यू हैव अ माइंड सेट अबाउट दैट, यू लर्न फ्रॉम देयर माइंड सेट। तो आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा सीखते हो, लोगों के नॉलेज से बहुत ही ज़्यादा सीखते हो। तो आप एक सीकर बन जाते हो। एडवाइस लेना आप ज़्यादा प्रेफर करते हो रादर देन रीडिंग समथिंग और डूइंग इट ऑन योर सेल्फ। सो बेसिकली आपका ओरिएंटेशन लिसनिंग का हो जाता है। आप सुन के चीज़ों को याद करते हो, सुन के बहुत ही चीज़ें आप रिमेंबर कर सकते हो। सो 10वें स्थान का चंद्रमा जब अपने से दूसरा चाल 11वें स्थान पे चलता है, तो दूसरा स्थान ऑब्जर्वर स्टेटस होता है माइंडसेट का, और 10वां स्थान से दूसरा चल रहा है 11वें स्थान पे। तो आपके सोर्स ऑफ इनकम, फ्रेंड्स, आपके रिकवरी रेट, आपने कितने मार्क्स अर्न किए हैं, तो ये सब आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो। इनसे आपको ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता। यू कैन नॉट कंट्रोल दीज थिंग्स। सो सपोज़ आपकी सोर्स ऑफ इनकम है बट आपको उससे मतलब नहीं रह जाता है, तो आपका माइंडसेट ऐसे डेवलप होता है कि येस यू पोजेस अ लॉट ऑफ मनी एंड यू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट यू डोंट थिंक अबाउट देम दैट मच। Why? Because second from 10th, it means observer. You can observe but you cannot like do anything. You know you have this much money, but that's it. You have it because you wanted it to be. उससे ज़्यादा आपको कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब चंद्रमा अपने से तीसरा चाल 12वें स्थान पे चलता है, तो तीसरा चाल कंट्रोल होता है, अरेंज करता है किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे आप अरेंजमेंट लूज़ कर देते हो। आप अपने प्रोडक्ट फिनिश लाइन की जो अरेंजमेंट है कि पहले आपके गोल्स हैं, इसमें किसको पहले फिनिश करना है, ये आपकी आप लैक करते हो अपने माइंडसेट में कि किस फिनिश लाइन को पहले क्रॉस करना। सपोज यू हैव 10 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, तो आपको 10 काम को फिनिश करने पे फोकस रहेगा, लेकिन उनको अरेंज करने पे फोकस नहीं रहेगा। तो ये 2.5 दिन जब चंद्रमा 12वें स्थान पे चलेगा, यू विल लूज़ फोकस, यू विल लूज़ द ट्रैक ऑफ योर फिनिश लाइन। आप जो रेस्ट कर रहे हो, तो ये कुछ ज़्यादा ही रेस्टफुल हो जाता है। तो चंद्रमा जब भी 12वें स्थान पे चलता है, यू लूज़ योर रेस्टफुलनेस। डिप्रेशन भी थोड़ा बहुत देखा जाता है, माइंड लेसनेस देखा जाता है 12वें स्थान के चंद्रमा पे जब 10वें स्थान का चंद्रमा जब 12वें स्थान पे चलता है। आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच नहीं पाते हो। अपने से चौथा चाल चंद्रमा चलता है आपकी पहले स्थान पे। पहले स्थान पे जब अपने से चौथा चाल चलता है, तो चौथा चाल बिल्ड करता है। तो आप देखो, आप हमेशा इसी बात को सोचोगे कि हाउ यू कैन बिल्ड अप योर रेप्यूटेशन। 10वां स्थान रिकॉर्ड्स होते हैं आपके,
अपने से चौथा चलने का मतलब यू आर बिल्डिंग समथिंग। व्हाट यू आर बिल्डिंग, तो आपका नाम पहले स्थान से देखा जाता है, आपकी बॉडी पहले स्थान से देखी जाती है। तो यू हैव अ माइंडसेट ऑफ बिल्डिंग योर सेल्फ, दैट्स वाई इट मेक्स यू एन अ सक्सेसफुल पर्सन, यू हैव अ सक्सेसफुल पर्सनस माइंडसेट। अपने से जब पांचवा चाल दूसरे स्थान पे चलेगा, तो अपने से पांचवा चाल दूसरे स्थान पे चलने का मतलब है यू एन्जॉय। पांचवा चाल का मतलब है एन्जॉय। 10वां स्थान का चंद्रमा का मतलब है कीपिंग, होल्डिंग रिकॉर्ड, कीपिंग समथिंग, स्टैशिंग समथिंग। 10वें स्थान के चंद्रमा का मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, यू लाइक टू कीप थिंग्स, यू लाइक टू स्टोर थिंग्स, एंटीक्विटीज़। जितने भी एंटीक्स होते हैं उनको स्टोर करना, उनको सहेज के रखना, पुरानी मेमोरीज, इन सब को स्टोर करना आपको बहुत पसंद है। तो जब दूसरे स्थान पे आता है 10वें स्थान का चंद्रमा, तो यू लाइक वॉचिंग ओल्ड रेलिक्स। हो सकता है आपकी कोई एक बुक हो जिसको आपको बार बार पढ़ना पसंद हो, तो जब भी यूर अ वेरी ओल्ड स्कूल, तो ये आपको ओल्ड स्कूल बना देता है। आप पीछे मेमोरीज़ को देखते हो और उनको रिलिव करते हो। अपने से छठा चाल जब तीसरे स्थान पे चलता है, तो तीसरा स्थान आपका कंट्रोल होता है, 10वां स्थान आपके रिकॉर्ड्स होते हैं। तो माइंडसेट आपका ऐसा डेवलप होता है कि यू एक्चुअली गो बैक टू रिवाइज अ लॉट। तो ये रिविजन टेंडेंसी बना देता है, आप किसी भी एक चीज़ को बहुत बार रिवाइज करते हो, बार बार उस चीज़ को चलाते हो, आपका दिमाग जो है उस तरीके से हो चुका है। छठा चाल, यू डू समथिंग अगेन एंड अगेन। व्हाट यू आर डूइंग अगेन एंड अगेन, तो 10वां स्थान रिकॉर्ड्स, जो भी आपने सबमिट किया है, जो भी आपने बिल्ड किया है अभी तक, कहाँ पे, तो तीसरे स्थान पे। तीसरा स्थान वॉट एवर यू स्पीक, वॉट एवर यू कंट्रोल, तो उसको तीसरे स्थान को रिपीटेटिव साइकिल भी बोल सकते हो, सॉरी अरेंजमेंट भी बोल सकते हो। तो आप जो भी आपने अभी तक सीखा है उसको बार बार दिमाग में चलाते हो। सपोज देयर इज़ अ सॉन्ग यू लाइक द मोस्ट, तो जब भी चंद्रमा छठा चाल तीसरे स्थान पे चलेगा, आप वो पुरानी चीज़ों को पुराने सॉन्ग्स को, जो भी सॉन्ग आपने सुने उसको बार बार आप अपने दिमाग में चलाओगे। जब अपने से 7वां चलेगा, तो आप रिलेट करके चीज़ों को समझोगे कि सामने वाला जो बोल रहा है, वेदर आई एम रिलेटिंग टू इट और नॉट। इफ़ यू आर रिलेटिंग इट, यू विल इमीडिएटली ग्रैब इट, और इफ़ यू आर नॉट रिलेटिंग इट, यू विल सिंपली डिस्कार्ड इट। तो 10वें स्थान का चंद्रमा जब अपने से 7वां चाल चौथे स्थान पे चलता है, तो चौथा स्थान आपका नॉलेज होता है। यू आर गेनिंग, वॉट यू आर गेनिंग, तो यू आर गेनिंग वॉट अदर्स हैव। 10वां स्थान दूसरों का नॉलेज होता है। तो जब आपके साथ अपने से 7वां आपके चौथे स्थान पे चलता है, तो आप नॉलेज गैदर करते हो। आप प्लीज़ अपनी कुंडली उठा के देखो, आपको समझ में आएगा इस बारे में, रिगार्डलेस ऑफ द राशि, रिगार्डलेस ऑफ अदर प्लेसमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स। अपने से 8वां 5वें स्थान पे चलता है। जब अपने से 8वां 5वें स्थान पे चलता है, तो 8वां इज़ ऑपरेटिंग और लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग। तो आप लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। यू आर अ पर्सन हु कैन कॉम्प्रोमाइज अप टू एनी एक्सटेंट फॉर डूइंग समथिंग यू लाइक। सपोज यू लाइक पेटिंग डॉग्स, तो आप अपना काम छोड़ दोगे डॉग्स को पेट करने के लिए। बट देन अगेन, जब आपका काम आपको मतलब इफ़ इट रिक्वायर्स यू, यू विल बी फ्लेक्सिबल इनफ टू डू बोथ द वर्क्स। सो इट्स दैट ओरिएंटेशन। अपने से 9वां चाल छठे स्थान, 9वां चाल छठे स्थान पे चलने का मतलब है कि आप फालतू चीज़ों को बिल्कुल ही जगह नहीं देते हो अपने लाइफ में। 9th चलने का मतलब है यू रिमूव समथिंग, वॉट यू आर रिमूविंग, तो एक्स्ट्रा वर्क। 6th प्लेस इज़ योर वर्क, योर हैबिट्स। तो जितने भी फालतू हैबिट्स हैं आप उनको हटाते चलते हो। एंड कैसे हटा रहे हो, तो 10th प्लेस, पुटिंग समथिंग टू रेस्ट। तो आप बहुत ही जल्दी किसी हैबिट को अक्वायर करते हो और किसी भी हैबिट को लीव कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल प्लेसमेंट फॉर मून टू बी। अपने से 10वां चाल 7वें स्थान पे चलते हो। जब चंद्रमा अपने से 10वां चाल 7वें स्थान पे चलता है, यू नो वेरी वेल हाउ टू काम पीपल डाउन। आपको 2 मिनट नहीं लगता होगा किसी को भी शांत करने में। तो 10वें स्थान का चंद्रमा जब अपने से 10वां 7वें स्थान पे चलता है, यू ईदर एंड रिलेशंस विथ पीपल और यू जस्ट काम देम डाउन।
ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है चंद्रमा की, 10th प्लेस की अगर बात की जाए तो। जब आपका चंद्रमा अपने से 11वां चाल 8वें स्थान पे चलता है, तो 8वें स्थान पे यू गेन व्हाट यू आर गेनिंग, तो यू आर गेनिंग योर मेमोरी बैक। तो अगेन ये आपको बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल बना देता है कि किस चीज़ को आप बोल रहे हो, किस चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हो, किस चीज़ से रिलेटेड आप अपनी लाइफ में चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हो। इन सब से रिलेटेड आप बहुत ही ज़्यादा अवेयर बन जाते हो। 8वां स्थान आपकी मेमोरी होती है। 8वां स्थान 7वें से दूसरा स्थान होता है, लोगों के रिसोर्सेज होते हैं। तो चौथा स्थान का 7वें से चौथा होता है 10वां स्थान। तो चौथे स्थान का स्वामी 7वें से दूसरा जब चलता है, एज एन आपका 10वां और आपका 8वां, 7वें का चौथा और 7वें का दूसरा। तो जब ऐसा होता है तो यू टेंड टू नोटिस कि जो लोग बोल रहे हैं वो एक्चुअली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको एक्सट्रीमली क्रिटिकल बना देता है लोगों को लेके। और जब अपने से 12वां चाल आप 9वें स्थान पे चलता है, तो अपने से 12वां चाल 9वें स्थान पे चलने के कारण you don't pay any attention to what you say, what you deliver. Suppose you are delivering a speech, आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है कि what you are delivering, what you are saying to others. हो सकता है आप कुछ ऐसी बातें बोल जाओ लोगों को जो हर्ट कर जाए, which you are not aware of. तो ये आपकी अवेयरनेस ख़त्म कर देता है। 9वां स्थान 7वें से तीसरा होता है, वॉट पीपल आर कमांडिंग यू। तो आपको बिल्कुल ही ऑर्डर्स फॉलो करने की आदत नहीं है, आप किसी भी टाइप के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकते। सो दिस इज़ माई एनालिसिस ऑन मून इन 10th हाउस। फॉर मोर स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।